प्रोजेक्ट्स के अंदर है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस पूरी खबर को समझ चुके हैं, ब्रेक कर रहे हैं आपके सामने कि क्या कुछ डिटेल्स हैं। सनम, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल का मामला मतलब बही खाता, एक एक पाई का हिसाब, और जब कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आती है दैट मींस वो सरकार का वो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है जो हिडन प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, जिसको सरकार ना चाहते हुए भी सामने नहीं रखना चाहती है, कि वो हत्तल इम्कान कोशिश करती है कि ये बुक के अंदर ना आए, लेकिन ऑडिटर्स हमारे इतने काबिल होते हैं वो पकड़ ही लेते हैं। इस बार जिन प्रोजेक्टों का जिक्र हुआ है, जिन डिपार्टमेंट्स का जिक्र हुआ है सीएजी के इस रिपोर्ट के अंदर, क्या कुछ है, किस तरीके से हम समझा पाएंगे अपने व्यूअर्स को कि माजी में सरकारों ने किस तरीके से काम किया है? देखिए गौर, आपने बताया कि माजी की सरकारों का है, तो दो एक चीज जरा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लूं। लगभग 20 दिन पहले आपने सीएजी रिपोर्ट का खुलासा करते हुए जो फ्लड विक्टिम्स के लिए जो रिलीफ दिया गया था, उसमें आपने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएजी रिपोर्ट को दिखाते हुए बताया था कि करीबन 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये लगभग 20 दिन पहले का वाक़ा है, और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि कहीं न कहीं सरकार उस पर हरकत आएगी, क्योंकि ये किसी जर्नलिस्ट ने, किसी आम आदमी ने, किसी एनजीओ ने नहीं किया था, ये सीएजी का रिपोर्ट था। तो उम्मीद थी कि उसमें जेके बैंक से लेकर जितने भी वो लोग हैं उनको शायद कहीं न कहीं पकड़ करेगी सरकार, लेकिन अभी 3 हफ्ते होने के कहीं कोई एक्टिविटी उसमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन आज हम दूसरा खुलासा जो सीएजी का वो अपने व्यूअर्स तक बताई देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार बताएगी कि पिछली जिस तरह आज खुद गृह मंत्री ने बताया कि पिछली सरकारों ने क्या कुछ किया, उसी में एक और खुलासा हम करें पिछली सरकारों ने, और ये है पीएम पैकेज का, जो पीएम का डेवलपमेंट पैकेज था। नवंबर 2015 में जब उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया था, तो तब उम्मीद थी कि करीबन 2 करोड़ की आबादी वाले हर शख्स में को यहाँ पे 4 करोड़ रुपए मिल ही जाएंगे, तो एक एक फैमिली में 10-10 करोड़ रुपए की आमदन का उम्मीद थी। लेकिन उस पैसे को कहां से खर्च हुआ? अब जरा कुछ प्रोजेक्ट्स का सीएजी का खुलासा करते हैं। सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसने 13 प्रोजेक्ट को लिया है, और ये 13 प्रोजेक्ट 5,521 करोड़ रुपए के खर्चे से होने थे, और इसमें टेस्ट चेक के लिए जो सीएजी ने अपना टेस्ट चेक किया है उसने सिर्फ 5 प्रोजेक्ट चेक किया है, जिनमें 2,285 पॉइंट कुछ पैसा जो है वो करोड़ में खर्च करना था। लेकिन सीएजी अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि 2,285 करोड़ के बरक्स जो प्रोजेक्ट्स पे खर्च होना था, सिर्फ 1,309 करोड़ रुपए ही उस पे 2,285 करोड़ के बरक्स 1,470 करोड़ रुपया ही रिलीज किया गया। अब 1,470 करोड़ रुपया जो रिलीज किया गया उसमें 1,309 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया। ये होता है 2015, 16, 19, 20 तक आता है, और ये प्रोजेक्ट होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में, ये होते हैं डिजास्टर में, ये होते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये डेवलपमेंट होते हैं। इसमें हमारा कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर भी आता है, इसमें हमारा टूरिज्म सेक्टर भी आता है, हॉर्टिकल है, अर्बन लोकल बॉडीज है, डेवलपमेंट है। ये एक खुलासा है, और उसके साथ साथ 2015, 2016 और 2018, 2019 के बीच में सरकार करती है काम 1,376 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, और ये 1,376 करोड़ रुपया उस पैसे में से होता है जो 194.63 करोड़ रुपए का जो खर्चा होता है, ये अमृत स्कीम के तहत खर्च किया जाता है, यानी 194.63 करोड़ रुपया अमृत स्कीम में आता है, खर्चा 13.76 करोड़ रुपया किया जाता है। और बाकी में इसी स्कीम के दौरान जो अमृत स्कीम है, जिसमें हम कहते हैं कि एक बड़ा डेवलपमेंटल विकास, जिसमें अमृत का इख्तियारबाजी भी बहुत होती है, इसमें 6 प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लिए जाते हैं। 6 प्रोजेक्ट में ये होता है कि एक प्रोजेक्ट में 25,48 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स और दिए हैं, मतलब मैं गोल फिगर में बता रहा हूं, और इसके साथ साथ 54,73 करोड़ रुपए का दूसरा खर्च होता है, और कुल मिला के यहाँ पे 182 करोड़ रुपया जो होता है ये खर्च करना होता है। 194 में से 182 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। और फिर इसी में ये देखने में आता है, सीएजी अपनी रिपोर्ट में बताता है कि ये जो मिशन सिटीज है, यानी स्मार्ट सिटी का मिशन जो कहते हैं, इसमें जम्मू सिटी है, श्रीनगर सिटी है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अर्बन लोकल बॉडीज है, एरा है या दूसरे इदारे, ये करीबन जो है इस पैसे का जो 182 करोड़ का खर्च करते हैं, इसका जो एज पर गाइडलाइन हिसाब किताब रखना था कि किस प्रोजेक्ट में कितना खर्च किया, किसने कहां पे खर्च किया, वो नहीं रखते। और फिर इसमें बड़ा आ जाता है 221.65 करोड़ रुपए जो नेशनल जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से वो खर्च करना था, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं होता है। उसमें न लैंड एक्विजिशन होती है, उसमें न कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये जो है उसका खुलासा। और सीएजी की रिपोर्ट में एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट में बताया था कि एज पर गाइडलाइन सरकार ने लोकल लेवल जो स्क्रूटनी कमेटी जो बनाई थी,
ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि ये एरा हो या दूसरे एजेंसी हो, इनका एक कोऑर्डिनेशन करे और कौन कौन सा प्रोजेक्ट प्रायोरिटी पे उठाना है उसको उठाया जाए। लेकिन ये कमेटी बनाती जाती है, लेकिन कमेटी कहीं पे भी उसकी रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है। और फिर जितने भी प्रोजेक्ट वो उठाए जाते हैं जो प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट नहीं होते, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट से जो थर्ड फेज या फोर्थ फेज में लेने थे वो पहले फेज में लिए हैं, वहां कहीं न कहीं सीएजी खुलासा करते हुए बता रही है कि यहाँ कहीं न कहीं बंदरबांट हो सकती है। ठीक है जी सर, ये बड़ी चीजें हैं। मुझे याद है कि मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी और बीजेपी हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी थी और सीएजी की रिपोर्ट आई थी कोलगेट को लेकर और दीगर मुद्दों को लेकर, उसके बाद सरकार चली गई थी क्योंकि एक कैंपेन छेड़ा गया था कि देखिए जनाब सरकार का जो हिसाब किताब है वो सही नहीं है और इनका जो रेड बुक है वो खराब हो रहा है जी। तो क्या मैं ये समझूं कि जो अमित शाह साहब आज भी कह रहे थे कि माजी में जरा टटोल कर देखिए किस तरीके से रियासत को चलाने की कोशिश की गई है और 2019 के बाद का भी हिसाब आप देखिए कैसे हम चला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस सीएजी के बेस बनाकर ही बात कर रहे होंगे फिर? सब जाहिर है। देखिए अमित शाह जो कुछ भी आज जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट पेश कर रहे थे, तो माजी का जो कुछ भी ब्यौरा दे रहे थे, पिछला सारा जो दे रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं सीएजी रिपोर्ट के आधार पर ही उन्होंने शायद देखा होगा। क्योंकि सीएजी रिपोर्ट जो बता रही है उसमें खुलासा जो कर रही है सीएजी रिपोर्ट, उसमें यूं लग रहा है कि बंदरबांट ना भी हुई हो, लेकिन कुछ ऐसे मामला देखने को मिल रहे हैं जो होने नहीं चाहिए थे, जो करना नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने पहले आपको बताया कि जो एक पैकेज का फ्लड रिलीफ का पैकेज का 190 करोड़ रुपए का जो सीएजी रिपोर्ट अपना खुलासा कर रही है, और उसमें जब आपने खबर की उसके बाद कुछ सोशल मीडिया ने भी उसको उठाया, लोकल अखबारों ने भी उठाया, कुछ और अखबारों नेशनल अखबारों ने भी उठाया, और उसके बाद उम्मीद थी कि शायद जुबानी खर्च करने के बजाय उसमें प्रैक्टिकली अमल होगा, जिन लोगों ने वो किया होगा उनसे वो पैसा वापस दिया जाएगा, उनकी पूछताछ होगी। लेकिन अभी 1 महीना होने पर 3 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं दिखने को मिल रही है। तो कहने वाली बात तो आज भी इन्होंने कही है, लेकिन आज देखना ही होगा कि गृह मंत्री ने जो कुछ भी बताया उसके आधार पर पिछली सरकारों से या पिछले अहदेदारों से या पूछा जाएगा, उनको टास्क दिया जाएगा और सीएजी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कोई इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी, ताकि जो हमारे यहाँ हमारे जो हमारी इकोनॉमी है या हमारा खजाने आमरा है उसको जिस तरह से लूटा गया है वो वापस लिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज।